को हमने बताया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से, एजाज चौधरी साहब के हवाले से, उमर चीमा साहब के हवाले से, मियां महमूद रशीद साहब के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने डिटेल में बात की। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा था वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा है और हमने ये कहा है कि हम लोग 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते और हमने ये भी कहा कि इन खतूत के ऊपर और इसके ऊपर वो कमीशन बैठने चाहिए। अपोजिशन अरकान के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि अपोजिशन के साथ रुकनी वफ्द की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी पर एजेंडा तलब किया था। हमने बताया कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी और कारकुनों से इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, मुकदमात नहीं लग रहे, बच्चों से बात नहीं करवाई जाती। चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी करवाई कि मसाइल के हल के लिए इक़दाम करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा चीफ जस्टिस को जेल मैनुअल पर अमल दरामद न होने से आगाह किया। चीफ जस्टिस को बताया कि हम 26वीं तरमीम को तस्लीम नहीं करते। झूठे मुकदमात के इंदराज से मुताल्लिक़ भी बताया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क में अमलन कानून और आइन खत्म हो चुका है। हमने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं है। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया से जुड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। औरतों पर पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई मगर वो बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रहीं। उन्होंने पाकिस्तान में ख़ातीन के लिए आगे आने का रास्ता खोला। आज पंजाब के वज़ीर आला भी एक खातून है। बीबी शहीद की ज़िंदगी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए सर्फ हुई। अवाम तक जमहूरियत के फ़वाइद पहुँचाने के लिए उनकी काविशें काबिल क़द्र हैं। तहरीक इंसाफ का अपने 3 मुअत्तल अरकान की बहाली का मुतालबा। अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। शिबली फराज ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन का अपोजिशन से मुतल्लिक रवैया नामुनासिब रहा। इनका स्टेट बैंक बिल पर रवैया बदनीयती पर मबनी था। जब तक हमारे सेनेटर्स को बहाल नहीं किया जाता तो उस वक्त तक हमारा ऐवान में बैठना बेकार है। इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की दी गई रूलिंग को वापस करने के रूल्स इजाज़त नहीं देते। शिबली फराज ने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी सियासी और जमहूरी शख्सियत हैं, वो खामोशी से इस ऐवान की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। हमारी पूरी हिमायत यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया का दौरा। बरतानवी जनरल रोनाल्ड वॉल्कर की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लॉक हिल गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के सिस्टम और डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम, बगैर पायलट और मसनूई जहानत टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा भी किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को ऑपरेशनल अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंडहर्स्ट में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 2 रोज़ कबल बरतानिया पहुंचे थे। IMF का जायजा मिशन और टेक्निकल टीम का दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। नहरों के मामले पर सिंध को एतमाद में लिए बगैर कुछ नहीं होगा, तमाम फैसले इत्तेफाक राय से किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। लीगी रहनुमा शाह मोहम्मद ने वज़ीर आज़म को सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात बताए। शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी भी सूबे का पानी का हक ख़त्म नहीं किया जाएगा, कोई फैसला सिंध के अवाम की उमंगों के खिलाफ नहीं होगा। और रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ्द की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म के रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में मौजूद हैं उन पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। FBR की दीगर इस्लाहात के साथ हुकूमत मईशत को कैशलेस बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। IMF जायजा मिशन और तकनीकी टीम का दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। पाकिस्तान में IMF नुमाइंदा मायर बिंची का कहना है वक्त मार्च के वस्त तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत पहले जायजे पर मुज़ाकरात होंगे। वक्त मालियाती फाइनेंसिंग की दरख्वास्त पर भी बात करेगा। तकनीकी टीम नई दरख्वास्त के तकनीकी मामलात पर बातचीत करेगी। मुमकिन इंतज़ामात का जायजा भी लेगी। कर्जों का बोझ पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। कई शोबे कौमी ख़जाने में अपना हिस्सा नहीं डाल रहे। बढ़ते कर्जों के बायस ही टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत कम और आमदन पैदा करने में नाकामी है।
दोस्त के हाथों कत्ल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल। मैयत कब्र से निकालकर ताबूत में मुंतकिल कर दी गई। मौत की वजह और हतमी शनाख्त के तयन के लिए नमूने ले लिए गए। पुलिस सर्जन का कहना है कि DNA की रिपोर्ट 3 से 7 दिन में आ जाएगी। लाश बहुत ज़्यादा जली हुई है। मौत की वजह का तयन मुश्किल है। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ईदी हुकाम को ख़त लिख दिया है। कहा गया है कि DNA रिपोर्ट आने तक ईदी सर्द खाने में रखी जाए। रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी जाए। अगर मस्बत नहीं आई तो दोबारा से लावारिस कब्रिस्तान में तदफीन की जाए। ओवरसीज ई वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देना गैर महफूज करार। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ई वोटिंग से बड़े पैमाने पर हैकिंग का खतरा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है, अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निज़ाम ही खतरे में है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी है, आप भी पार्लियामेंट जाएं। वकील आरिफ चौधरी ने कहा कि पार्लियामेंट कानून बना चुकी है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, फिर पार्लियामेंट को बंद कर देते हैं। अदालत ने नादरा और इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पिटीशन की हिमायत से पीछे हट गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा मौके पर अख्तियार किया कि पिटीशन के ड्राफ्ट में शामिल कुछ बातों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दोगल ने अदालत को बताया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले शकील अफरीदी की अमरीका हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा ही नहीं है। अदालत ने 1 हफ्ते में हुकूमती एतराज़ात से आगाह करने का हुक्म दे दिया। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने की। हादसात से मरने वालों की तादाद दहशतगर्दी या बीमारियों से ज़्यादा है। क्या हुकूमत के पास हादसात से मरने वालों की तादाद मौजूद है? सारा मसला ही कानून पर अमल दरामद का है। जस्टिस जमाल मंदोखिल के भारी गाड़ियों की ओवरलोडिंग के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी रिमार्क्स ये कि पोर्ट कासिम को रंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों में 2-2 फीट के गड्ढे हादसात का बाइस बनते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इस केस पर हम तफसीली हुक्म जारी करेंगे। केस ज़ेरे अल्तवा रहेगा। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज की सेनेट में बाज़गश्त। शहरी रहमान का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन मुसल्लह थे, ना कोई ऐसी हरकत की। इन पर पुलिस ने तशद्दुद का मुजाहिरा किया। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ तो एक्शन होता ही है, अब मुलाजमीन के खिलाफ भी शुरू हो गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है, रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक तशद्दुद का कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद से बात करूँगा। जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त की हिमायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का जजेस की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। अदालती उमूर में इंतजामिया की मुदाखलत की मजम्मत। बार का कहना है कि जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस आसिफ का तबादला आर्टिकल 200 की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मनसूबे का आगाज़। 170 मकामात को सयाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। फहरिस्त में शामिल मकामात की मैपिंग मुकम्मल। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर शामिल। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला। बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए समरी काबीना को भिजवा दी। तारीखी शहर टेक्सला को इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी बनाया जाएगा। स्विट्ज़रलैंड की तर्ज पर छांगा मांगा को जदीद तफरीगाह बनाने की भी मंजूरी। मरीम नवाज का कहना है पंजाब को सयाहों के लिए बेहतरीन टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएंगे। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती की तहजीब दिखाएंगे। नई स्टार जोड़ी कुबरा खान और गौहर रशीद की शहंदी की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। ढोल की गेमिंग नाइट, ग्रैंड पिकनिक और दीगर तकरीब का एहतमाम। कुबरा खान पीले और गौहर रशीद नीले कुर्ते पजामे में मलबूस नजर आए।
सोशल मीडिया पर मद्दाहों की मुबारकबाद देने एक तमन्नाओं का इजहार किया।